मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि नासा के कुछ साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहे होते हैं। वहीं नासा की तरफ से एक अलर्ट मैसेज आता है कि मंगल ग्रह पर भारी तूफान आने वाला है, तो सभी साइंटिस्ट अपने रॉकेट में लौट जाएं। पर तूफान इतना तेज़ होता है कि उस रॉकेट को तहस नहस कर देता है। कुछ साइंटिस्ट तो बच जाते हैं और वो पृथ्वी की ओर निकल लेते हैं, बट उनको याद आता है कि उनका एक फ्रेंड जोफर जो कि मंगल ग्रह पर रह गया है। जोफर की जब नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसे काफ़ी चोटें आई है और वो मंगल ग्रह पर अकेला रह चुका है। वो काफ़ी कोशिश करता है अर्थ से कनेक्ट करने की, पर वो नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर जोफर के देश में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वो हार नहीं मानने वाला था। वो सोच रहा था उसके पास जो खाना है वो लिमिटेड है, तो वह एक लिस्ट बना लेता है कि हमें खाना इतनी इतनी मात्रा में खाना होगा। वही कोशिश करता है कि अगर अगर ये उग जाते हैं आलू उसके पास जो है तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उगाने के लिए वो पानी बनाने की कोशिश में लग जाता है। वो काफ़ी मेहनत करता है सॉइल मंगल ग्रह की सॉइल से आलू उगाने की, बट पानी की आवश्यकता के कारण नहीं कर पाता। और कुछ समय में पानी बनाने में सफल पर हो अब जाता वह है आलू उगा ऑक्सीजन की सकता मदद था। से। और उसने पानी बना लिया और काफ़ी आलू उसने लगा भी दिए थे मंगल ग्रह पर, जो कि कुछ समय बाद उगने लगे थे। वह यह देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसने जो मेहनत की वो रंग लाई। और दूसरी तरफ साइंटिस्ट को पता चलता है कि जोफर अभी जीवित है, क्योंकि कंप्यूटर में उस स्पेसशिप की एक्टिविटी दिख जाती है जो कि चेंज हुई थी। वही सभी को लग जाता है पता कि जोफर अभी जीवित है। वही जोफर भी हार नहीं मानने वाला था। वो भी काफ़ी कोशिश करता है इससे कनेक्ट करने की। तो सभी साइंटिस्ट अब लग गए थे उस जोफर को किसी तरह धरती पर वापस लाना है। पर उसके पास खाना लिमिटेड है। अगर हम सेटेलाइट भी पहुंचाएंगे तो 6 महीने लग सकते हैं। जोफर ये सोच के उस जोफर को याद आता है कि एक स्पेसशिप और आई थी मंगल ग्रह पर। तो जोफर उसे ढूंढने में लग जाता है। वो स्पेसशिप को ढूंढने के लिए अपनी स्पेसशिप रेडी करता है और उससे चला जाता है। वही साइंटिस्ट न्यूज़ मीडिया में बताते हैं कि जोफर को हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वही जोफर अपना खाना एकत्रित करता है पूरा। और जोफर चला जाता है उस सैटेलाइट को ढूंढने, जो कि कुछ समय पहले मंगल ग्रह पर आई थी, और वह उसे ढूंढ लेता है। वही वो ख़राब थी तो जोफर उसे सही करने लगता है। कुछ समय बाद वह रॉकेट ठीक हो जाता है, जो जोफर अर्थ से आप कनेक्ट कर सकता था, और वह सबको बताता है कि उसकी परिस्थिति कैसी है। पर कुछ समय बाद जोफर को याद आता है कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा। वही साइंटिस्ट उसके तक खाना पहुँचाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। और जोफर अपने बता देता है कि खाना उसके पास इनफ है, लेकिन कुछ समय बाद एक तूफान के कारण उसका खाना चला जाता है। जोफर काफ़ी उदास होता है कि उसने इतनी मेहनत की थी वो पूरी बर्बाद हो गई। अब वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाने लगा था। वही साइंटिस्ट उसके पास खाना पहुंचाने लगे थे, बट जैसे ही स्पेसशिप लॉन्च हुई वैसे ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया। उस सब की मेहनत पर पानी फिर गया। अब सबको जोफर की चिंता होने लगी थी कि अब जोफर क्या करेगा, लेकिन जोफर हार मानने वाले में से नहीं था। वह कोशिश कर रहा था कि कैसे न कैसे अपने परिवार तक मैसेज पहुंचाया जाए कि वह हार नहीं मानेगा, भले जो भी हो जाए। वही एक और सभी साइंटिस्ट चाह रहे थे कि एक और रॉकेट बनाया जाए, लेकिन बजट नहीं होने के कारण वह आगे फैसला नहीं ले पा रहे थे। पर मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि साइंटिस्ट जोफर को रिटर्न लाएंगे। वही सभी साइंटिस्ट अपने वादे के मुताबिक लग जाते हैं जोफर को वापस लाने में, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होने वाला था सफ़र। फिर भी सभी साइंटिस्ट बातचीत करके जोफर को लाने के लिए एक स्पेसशिप रेडी करने लगते हैं। वही जोफर अपने उस पुराने स्पेसशिप को काट के रिपेयर करने की कोशिश करता है ताकि वो अर्थ तक वापस लौट सके। वही दूसरी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है कि काश उस सैटेलाइट से जोफर आ सके, उस सैटेलाइट तक जोफर आ सके तो हम उसे बचा पाएंगे। दूसरे पार्ट के लिए चैनल पर विजिट करें।